जी तो स्टूडेंट्स, इनके नोशन में आप सर का खुशामदीद। आप सबसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ। अगर हमारा काम अच्छा लगे तो कमेंट भी ज़रूर करें और हमारी हौसला अफ़ज़ाई करता है कि हम आगे से आगे और बढ़ सकें। तो आपसे सिर्फ़ आपके ताउन की रिक्वेस्ट है। चलें, अब हमने जो इस वीडियो में पढ़ना है वो 2.2 कंप्लीट एक्सरसाइज़ और उससे पहले मौजूद उसकी सारी थ्योरी। थ्योरी पढ़ने का मकसद ये होता है ताकि पता चल सके कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है? तो वो बताता है अ लॉगरिथम इज़ बेस्ड ऑन अ ग्रीक वर्ड। लॉगरिथम है ना, ये ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। ग्रीस आज के दौर में ग्रीस के नाम से है, ग्रीक यूनान। ये लोग शुरू-शुरू में जिन्होंने पढ़ाई या इन चीज़ों में काम शुरू किया वो इन्हीं का नाम था। मीन्स रेशियो एंड प्रोपोर्शन। लोगो और अर्थमो से मिलके बना है। इसका मतलब है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। जॉन नेपियर ये पहला स्कॉटिश साइंटिस्ट था, मैथमेटिशियन था, जिसने वर्ड दिया लॉगरिथम का, ठीक है? पहले यूज़ करते थे कौन लॉगरिथम? ग्रीक वर्ड में था लोगोस रिथमोस में, जिसको यूज़ किया नेपियर ने। नेपियर ने क्यों किया? क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को सिम्प्लीफाई करता है। स्पेशली डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन ऑफ लार्ज नंबर, जो बड़े-बड़े नंबर है ना, उनकी मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न को आसान कर देता है, ठीक है? आप यही देखेंगे कि हम बड़ी-बड़ी वैल्यूज़ को 10 पावर 6 जैसे स्पीड ऑफ लाइट है 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8, इतने बड़ी वैल्यू को अगर हम मल्टीप्लाई करें 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 7 के साथ, तो हमें तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इस चीज़ को आसान कर दिया किसने? लॉगरिथम ने, ठीक है? लॉगरिथम साइंस और मैथ की हर ब्रांच में इस्तेमाल होता है और इस लॉ का आजकल के दौर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल एआई कंप्यूटर साइंस में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है, ठीक है? आपको मैथ आता है, एआई आती है, तो आप इस दौर के सबसे अच्छे और काबिल-तरीन लोगों में शामिल हो जाते हैं, ठीक है? तो लॉगरिथम में जो सबसे पहले आपने पढ़ना होता है ना, वो पढ़ना होता है ये जनरल फॉर्म है। ये लॉगरिथम की जनरल फॉर्म है, ठीक है? इसे हम कहते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म भी कहते हैं ऐसा। हम इसे लोगार लॉगरिथमिक फॉर्म भी कहते हैं, लॉगरिथमिक फॉर्म, ठीक है? तो क्या है? लॉग बी एक्स एंड वाई। इनकी पोजीशन को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमने इसको एक्सरसाइज़ेज़ में जो आगे आने वाली है 2.2 हो गए, 2.3 हो गए, 2.4 हो गए, हमने इस इक्वेशन को बहुत इस्तेमाल करना है। इवन रिव्यू एक्सरसाइज़ बहुत ज़्यादा है और जब भी आप आगे जाके मैथ लॉ को पढ़ेंगे तो ये बहुत ज़्यादा आपके काम आएगी। तो देखें ये जो बी लिखा है इसे बेस कहते हैं, बेस है ये, ठीक है? और जो ये लिखा है एक्स, ये रिज़ल्ट है, इसे रिज़ल्ट कहते हैं। वाई कहते हैं एक्सपोनेंट। अब होता क्या है? देखें हमारे पास एक वैल्यू है, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे लिखी है 7 एक्स वाई इज़ इक्वल्स टू वाई। ये 7 जो है ना, इसे बेस है। ये क्या है? ये बेस है। और एक्स क्या है? ये इसका एक्सपोनेंट है। क्या है? एक्सपोनेंट। और वाई क्या है? जब इन दोनों के बेस की पावर एक्सपोनेंट ले लेंगे, तो जो आंसर आएगा इसे हम कहते हैं रिज़ल्ट, ठीक है ना? इसी को हमने यहाँ पे अरेंज किया हुआ है, ठीक हो गया? अब देखें इसी फॉर्म को हमने इस फॉर्म में लिख दिया। जो बेस है उसको यूँ लिखेंगे तो इधर ये लिखा है ना एक्सपोनेंट, ये बेस के ऊपर इसकी पावर आ जाएगी और एक्स लिख देंगे। ये कौन-सी फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। कौन-सी फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है? किसकी? लॉग की। और ये भी कौन-सी फॉर्म है? ये भी आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है? तो आप दोनों को इंटरकन्वर्टिबली यूज़ कर लेते हैं। लॉग बी एक्स वाई, जब अगर आप वो कहे, आपको क्वेश्चन भी आएँगे कि आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म को किसमें कन्वर्ट करें? लॉगरिथमिक फॉर्म में। आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म किसमें कन्वर्ट करेंगे? लॉगरिथमिक में। और कभी वो कहेगा लॉग को किसमें कन्वर्ट करें? एक्सपोनेंशियल में। ये सारे के सारे 2.2 में, 2.3 में और 2.4 में कई जगह पे ये क्वेश्चन है, तो हमने बार-बार करने हैं। आपको ये थ्योरी समझने बहुत ज़रूरी है ताकि आप उन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकें। और ये बहुत छोटी-सी थ्योरी है, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, सिर्फ समझने वाली बात है। देखें सिंपल सी बात है, फिर बताता हूँ। लॉग की बेस है, तो एक्सपोनेंशियल में भी बेस ही बनेगी, ठीक है? ये तो आपका मसला खत्म हल हो गया ना। अब 2 मसले रह गए एक्स और वाई। जो वाई है इक्वल के इस तरफ आपने सिंपल इस बेस की पावर बना देनी है जो ये लिखी हुई है। और जो एक्स है उसे आगे लिख देना है। सिंपल सी बात है, वाई और एक्स की जगह चेंज हो जाएगी और कुछ भी नहीं है, ठीक है? इतना सा काम है इसका।
अब देखें हम इसमें कुछ एग्जांपल्स करते हैं, जिस एग्जांपल्स करेंगे तो हमें उस फॉर्म को इस्तेमाल करना आ जाएगा। वो कहता है कन्वर्ट दिस फॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं ये फॉर्म लिख लेता हूँ, ठीक है? इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैंने बताया था जो लॉग की बेस है उसे आप लिखें और इक्वल के इस तरह बड़ी वैल्यू उसको उसको आप बेस की पावर बना दें। वो किसके इक्वल आएगी? लॉग के आगे जो वैल्यू पड़ी है, रिजल्ट है, उसके इक्वल आ जाएगी, 8 के इक्वल आ जाएगी। ये हमारी क्या बन गई? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और ये क्या है? ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। ठीक हो गया? जी, इसी तरह से हमें एग्जाम्पल नंबर 6 करनी है, उसमें भी उसने यही कहा है कि आप क्या करें, इस लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। तो करते हैं कन्वर्ट इसको। तो क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले ये बेस है इसकी, इसको लिख लेंगे, मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ। ये बेस आ गई, जो इक्वल के इस तरफ बड़ी वैल्यू वो इसकी पावर बन जाएगी। तो जो 100 है वो इसके इक्वल के इस तरफ आ जाएगी। ये क्या आ गई इसकी? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये होता है ना 10 का स्केल 100 ही आता है ना, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनेगी, ठीक है? इसको चेक करना है तो आप बेशक इसकी पावर लेकर भी चेक कर सकते हैं। कैलकुलेटर में आप 10 लिखें और स्क्वायर अप्लाई करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 100 ही आएगा। तो ये चेक भी हो सकता है आपका, लेकिन ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको आपने याद करना है। एक लाइन का तो काम है और ये एमसीक्यूज में भी आएगा और ये शॉर्ट में भी आएगा। एक लाइन का तो काम है, अब याद कर ही लेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, कहते एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें। बहुत आसान है। एक्स की वैल्यू फाइंड करना बहुत आसान है। सबसे पहले बेस है, इसे कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। फर्स्ट क्या करेंगे? कन्वर्ट इट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो कन्वर्ट करेंगे 5x = 25, ठीक है ना? ये बेस थी, 5 लिखा, 5 बेस थी, 5 को लिखा पहले, x उसकी पावर आ गया इक्वल 25 आ गया। तो इसे मैं यूँ लिख सकता हूँ 5x = 5 स्क्वायर। देखें, लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर पे 25 बन जाएगा। बेसिस सेम है, व्हेन बेसिस आर सेम, ये भी आपने याद रखना है। व्हेन बेसिस आर सेम सो द पावर्स आर सेम। तो पावर्स भी क्या होती हैं? सेम होती है, ठीक है? सो x = क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक हो गया? तो ये आ गया हमारा आंसर। एग्जाम्पल नंबर 2 का सेकंड पार्ट, इसमें भी सबसे पहले करेंगे कन्वर्ट कन्वर्टिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो 2 बेस है, तो ये जो 6 लिखा है इस तरह 2 की पावर बन जाएगी और x हम सिंपल यहाँ लिख लेंगे। अब एक सिंपल सी बात है, आप 2 की पावर 6 करेंगे तो आंसर आएगा आपका 64। देखें 2 6 इज इक्वल टू क्या आता है? 2 वन ज़ा 2। इसको 6 टाइम आपस में ही मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? सो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। 8 तो आप सिंपल इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 64। तो x किसके इक्वल आ जाएगा? x इक्वल आ जाएगा 64 के। तो ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है? इसी तरह से हमने एग्जांपल 8 करनी है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। अब ये दिया है, इसने क्या दिया है? ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है? अब हम इसमें कन्वर्ट करेंगे इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में। मैं लिख देता हूँ पहले, इसे लॉगरिथम फॉर्म, ठीक है? इक्वल्स लिखेंगे। सबसे पहले आपने कुछ नहीं देखना, जब हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉग में कन्वर्ट करना, लॉग लिख देना पहले, ठीक है? लॉग लिख दिया। अब देखें इसमें बेस क्या है? बेस ये 3 है, तो 3 को यहाँ ले आएँगे और जो 81 है ना, ये इसके आगे आ जाएगा। 81 इक्वल्स टू हो जाएगा 4 के, ठीक है? कितना आसान है, जो बेस थी वो बेस बना दी,
बेस दोनों में सेम है, बस लॉग में नीचे आ जाएगी, वहाँ 3 लिखा जाएगा, तो 81 और 4 उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपने जो इक्वल को उस तरफ लिखा है, उसको इक्वल के लेफ्ट साइड पे ले आना है और 4 को इक्वल के राइट साइड पे लिख देना है। सिंपल सा चीज़ है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 8 और कहता है कन्वर्ट द फॉलोइंग लॉगरिथमिक फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आपने ज़रा समझना है। ठीक है, सबसे पहले हम ये लिख देते हैं, कौन सी फॉर्म है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसे कन्वर्ट करेंगे लॉगरिथमिक फॉर्म में। क्या आएगी, सबसे पहले लिखेंगे, मैंने कहा लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर आपने लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सबसे पहले लिखें लॉग। लॉग लिखा, इसकी बेस क्या है, 7 है, तो 7 लिख देंगे। ठीक है, और चूंकि एक इक्वल के इस तरह 1 लिखा है, तो लॉग के साथ 1 आएगा, इक्वल के क्या चला जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ज़रूर समझना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में एमसीक्यूज या शॉर्ट में आ सकती है एग्जाम्पल। ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसमें आएगी एमसीक्यूज में और शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, ठीक हो गया। तो अब हमने एक्सरसाइज 2.2 करनी है, इसका क्वेश्चन 1 है। हमने कहता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लोगरिथमिक फॉर्म। आपने इसको लोगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। अच्छा, मैं आपको ना कुछ चीज़ें कॉन्सेप्ट बताता जाऊँ, ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी है। लोगरिथमिक फॉर्म ये होती है, लॉग लोगरिथमिक फॉर्म, इसे हम यूं लिखते हैं, ठीक है, लॉग दी एक्स, इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं और ब्रैकेट में ना भी लिखें तो फिर भी ठीक है, इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, इसमें जो बी है ना, इसे कहते हैं बेस। जो लॉग के नीचे लिखा होगा ना, करीब जी के करीब, जी के आखिरी एंड में, तो ये बी है फॉर एग्जांपल, इसे हम कहेंगे बेस। और जो ये एक्स लिखा है ना आगे ब्रैकेट में, इसे कहते हैं रिजल्ट। क्या कहते हैं? और जो वाई लिखा है, इसे कहते हैं एक्सपोनेंट। क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट। आपने ये याद रखना है। क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि जब हमने इसको लिखना है ना, इसकी इक्वेशन में, इसे हम इक्वेशन कहते हैं, ठीक है, इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कह देते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। उसमें कैसे लिखते हैं, उसमें बहुत आसान काम है। बी बेस है तो बी लिखें पहले, वाई एक्सपोनेंट है तो वाई एक्सपोनेंट लिखें, एक्स रिजल्ट है तो इक्वल के उस तरफ एक्स लिखें। यूँ आता है। हमने इन्हीं चीज़ों को, इन्होंने हमें ये इक्वेशन दी है, हमने इसको कन्वर्ट करना है इसमें। ठीक है, तो बगैर कोई देर किए हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। वो कहता है 10 पावर 3 इज इक्वल टू 1000। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो इसकी हम बेस कैसे बनाएंगे? इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखने के लिए कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आप क्या लिखेंगे? लॉग लिखेंगे सबसे पहले। क्या लिखेंगे? लॉग। जो इसकी पावर है, जो इसकी ये देखें, ये बेस है, इसको नीचे लिख देंगे लॉग 10, और जो 1000 है तो यहाँ लिख देंगे, और जो 3 है वो एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसे कहते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म। सिर्फ ये किया, लॉग लिखा, 10 को मैंने जी के साथ लिख दिया, 1000 को उसके साथ आके मल्टीप्लाई करवा दिया, और इन द एंड मैंने क्या किया, इक्वल के उस तरफ, ये इक्वल है, इक्वल के उस तरफ मैंने 3 लिख दिया। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट करेंगे। तो सेकंड पार्ट के लिए भी हम सिंपल पहले लॉग लिखेंगे। लॉग लिखा, जो इसकी बेस थी उसको इसकी बेस बनाएंगे, जो इसके साथ इक्वल टुगेदर लिखा है उसको इसके क्या करेंगे, इसका रिजल्ट बनाएंगे, और इक्वल लिख देंगे 8 पे। ठीक है, ये आपका आ गया आंसर। आपने इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिंपल सी चीज़ है। आपने पहले इसे बेस बनाना है, जो बेस है वो बेस बनेगी, जो 256 है उस बेस के साथ लिखेंगे, 8 की पोजीशन चेंज कर देंगे, इक्वल को इस तरह चला जाएगा। सिर्फ 2 पोजीशन चेंज होनी है, एक इसकी जो लॉग के साथ चला जाएगा, 8 जो इक्वल के इस तरफ आ जाएगा, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब ये देखें, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 1/27। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं लॉग। लॉग लिखा, ये बेस है, इसी को मैंने बेस बना दिया, और ये 1/27 है, इसको मैंने क्या किया, रिजल्ट बना दिया, 1/27। इक्वल लगाया,
और -3 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं है, जस्ट आपने पोजीशन को ज़हन में रखना है। इधर भी यूँ ही लिखेंगे लॉग 20 400 इज़ इक्वल्स टू 2। ठीक है? जस्ट बेस को मैंने बेस लिख दिया है, 20 को मैंने बेस बना दिया, 2 इक्वल के उस तरफ चला जाएगा और 400 उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर फिफ्थ करेंगे, उसका भी सिंपल सा ये लॉग लिखेंगे, 16 इसकी बेस है, 16 आ जाएगा, 1/2 लिख देंगे, इज़ इक्वल्स टू लिखेंगे -1/4। ठीक है? फिर इधर इसका भी वही है, सबसे पहले लिखेंगे लॉग, लॉग की बेस 121 इज़ इक्वल्स टू 2। ठीक हो गया? कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक-एक लाइन के क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। जस्ट आपने क्या समझना है कि बेस किसको बनाना है और पावर इक्वल की उस तरफ शिफ्ट होनी है और बेस के साथ 121 को हमने लिख देना है, ठीक है? इसको कैसे लिखेंगे? अच्छा, इसमें थोड़ी-सी ट्रिक है, हल्की सी ट्रिक है, ठीक है? इसमें इन्होंने उल्टा लिख दिया है, तो पहले मैं यूँ लिखूँगा क्यूआर इज़ इक्वल्स टू पी, ठीक है? सबसे पहले मैं करूँगा फिर लॉग लिखूँगा, क्यू बेस है तो क्यू लिखूँगा इधर, पी को मल्टीप्लाई करवाऊँगा और आगे क्या लिखूँगा आर, ठीक है? कितना आसान है। इधर भी यूँ ही हो जाएगा, सबसे पहले लॉग लिखेंगे, बेस 32 है वो लिखेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और बन जाएगा -1/5, ठीक है? सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपने इसके बारे में और सीखना है तो मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा, क्योंकि फ़िलहाल आपका इसके लिए काम इतना ही है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपने इसकी इन डेप्थ नॉलेज लेना है, अगर बच्चे कुछ चाहते हैं कि हमने थ्योरी भी पढ़नी है अच्छे से, तो आपसे गुज़ारिश है कि 2.2 से पहले की थ्योरी है ना, उसकी हमने एक अलग वीडियो बनाई है। आप उसे काइंडली उसको भी देखिएगा, ठीक है? आपको ये जितने 2.2 के अंदर जितने कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर रहे हैं 1, 2 और 3 क्वेश्चन में, आपको सब समझ आ रहे हैं। ठीक हो गया? अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 करना है। देखिए, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है, ये उसका रिवर्स है, ठीक है? हमने पहले किया था, हमें उसने एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई थी। वो हमें दे रहा था ऐसे 3 पावर 4 इज़ इक्वल्स टू 81। हमने इसको लॉग में लिखना था, तो क्या करते थे, सबसे पहले हम लॉग लिखते थे, जो बेस लिखी होती थी उससे लॉग की बेस बनाते थे, 81 को यहाँ लिखते थे, लॉग के साथ और इक्वल लगा के 4 को उस तरफ, जो 3 की पावर 4 को उस तरफ दे जाते थे। इतना सा हमारा काम था। लेकिन अब क्या किया, उसने हमें ये फॉर्म दी है, हमने इसको क्या करना है, इसमें कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 3 लिखा ना, इसको 3 लिख के जो इक्वल के इस तरफ जो वैल्यू पड़ी है ना, आपने उसको इसकी पावर बना देना है। जो 81 है उसे इक्वल के इस तरफ लिख देना है, ठीक है? ये उसका उलट है, ठीक है? तसल्ली से सुनें। 3 को आपने 3 लिख देना, बेस बना देना। जो ये वाला 4 है, वो आपने 3 की पावर बना देनी। जो 81 लिखा है उसे आगे लिख देना, ठीक है? और ये इसे कहते हैं एक्स्पोनेंशियल फॉर्म। क्या कहते हैं? एक्स्पोनेंशियल फॉर्म। ये है लोगारिथमिक फॉर्म, ठीक है? लोगारिथमिक फॉर्म, ठीक हो गया? अब हमने इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है? उसने हमें दिया है। अब हमारे पास हमें लिखनी है एक्स्पोनेंशियल फॉर्म। यहाँ लिखेंगे एक्स्पोनेंशियल फॉर्म। क्या होगी, जो बेस है ना, उसको यूँ भी लिखेंगे पाई, बेस बन जाएगी। जो इक्वल के इस तरफ है, वो इसकी पावर हो जाएगा और जो 125 सिंपल लिखा हुआ है, उसे इक्वल के इस तरफ लिख। सिंपल सा काम है, कुछ इसमें मुश्किल नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा और हमने सारे क्वेश्चंस यूँ ही करने हैं। अब इसमें भी हमें यूँ लिखना है, लिखेंगे एक्स्पोनेंशियल फॉर्म, एक्स्पोनेंशियल फॉर्म। क्या होगा, लिखेंगे इसको, जो हमारा बेस है वो लिखेंगे, इक्वल के इस तरफ है वो इसको पावर बना देंगे और 16 को यहाँ लिख देंगे। ये आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है? 2 पावर 4 इज इक्वल्स टू 16। थर्ड क्वेश्चन, इसको फिर हम यूँ लिखेंगे एक्सपोनेंशियल
फॉर्म, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है कि 23 बेस है, तो 23 को यूं ही लिखेंगे, 0 इक्वल कैसे सब लिखा है, इसे पावर बनाएंगे तो वन इक्वल लिख देंगे 1। तो ये है इसकी फोर्थ वन। तो फिर से log 5 इसकी बेस है, सबसे पहले सॉरी ये का, बल्कि यूं लिख देते हैं log 5। तो सबसे पहले log 5 इसकी बेस है, तो 5 को यूं लिखेंगे 1, इसकी पावर आ जाएगी और इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 5। ये क्या है, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, आपने इसको याद रखना है। log 2 1/8 इज इक्वल्स टू -3, इसकी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखते हैं। आपने इसको साथ साथ रिवाइज भी करना है, आप जब मुझसे सीखें तो आप इसको घर में और कुछ देर के लिए वक्त दें ताकि आप उसको रिवाइज कर सकें। 2 इसकी बेस है तो 2 लिखेंगे, ये 3 -3 इसकी पावर बन जाएगा, देखिए इसके इक्वल हो जाएगा 1/8। ये क्या आ गया इसका आंसर। ठीक है, सिक्स्थ वन। अच्छा, इससे आपने घबराना नहीं है, बस उन्होंने क्या किया, इक्वल की जगह चेंज कर दी है। तो सबसे पहले मैं आपकी आसानी के लिए इक्वल को मैं इनकी भी जगह प्लेस करूंगा, जो चेंज करूंगा, सॉरी एक्सचेंज करूंगा, उस जगह पे लाऊंगा जो आपने देखी है हमेशा के लिए। ठीक है, तो अब क्या होगा, 9 बेस है तो 9 लिख लेंगे, ये वाली पावर इसकी बन जाएगी 1/2, इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये क्या होगी इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, और ये क्या है इसका आंसर। इसमें एक स्टेप ज़्यादा हो जाएगा, बस क्या किया हमने, इसको जगह चेंज की कोई के ऊपर। ठीक है, आप कर सकते हैं, दोनों चीज़ें इक्वल हैं तो आप चाहे दूसरी वाली पहले लिख लें या पहली वाली बाद में लिख लें, तो नो इशू, टेंशन नहीं लेनी है आपने, बस आपने क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, अगर आपको समझ आया कॉन्सेप्ट तो काइंडली आप ज़रा कमेंट में लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का कॉन्सेप्ट हमें समझ आ गया। ये आपका टास्क है, ठीक है, आपने टास्क कर क्वेश्चन नंबर 2 7th पार्ट, इसको पहले हम लिखेंगे इसकी हमारी जानी हुई जानी मानी पोजीशन में 1 2 3 4 5, तो 5 है इसके इक्वल है, ये है 5 के इक्वल। सो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, एक्सपोनेंशियल, वो क्या होगी 10, बेस है ना ये, इसको ऐसे लिखेंगे, इसकी ये 5 इसकी पावर बन जाएगा और आ जाएगा 2 3 4, 1 लाख बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है ये 8th पार्ट। ठीक है, सो उसमें वो कहता है, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म डायरेक्टली लिख देते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। 4 बेस है इसकी, तो बेस लिखेंगे 4, -2 इसकी पावर बन जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या आएगा 1/16। ठीक है, बस आपने यहाँ तक करना है, ऐसे फर्दर सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है इधर तक। ठीक है, यही आपने करना है, तो इतना ही पेपर में आपने करके आना और आपको पूरे क्वेश्चंस के आंसर मार्क्स खींच सकते हैं। और ये किस में आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में, और ज़रूर आएगा। ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट का जो होगा वो एमसीक्यू में भी आ सकता है, क्योंकि छोटा सा काम होता है, आपने ज़रा हल्का सा करके देख लेना होता है। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है ना, ये आपको शॉर्ट के साथ साथ किसमें आएंगे, एमसीक्यूज में भी आते हैं। कि पुनः अब हमारे एक क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, इसका जो है ना, हमने वैल्यू एक्स अननोन है, वैल्यू एक्स वो फाइंड आउट, इसको फाइंड आउट करने का बहुत 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 आसान तरीका है। ठीक है, तो सबसे पहले ये करते हैं, जो आपको इक्वेशन दी होती है ना, वो दी होती है लॉगरिथमिक फॉर्म में। इक्वेशन किस फॉर्म में दी होती है, लॉगरिथमिक फॉर्म में। ठीक है, हम उससे सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, अभी आपने किया, आपको पता है सारा क्यों कैसे होता है। जो बेस है उसको लिखते हैं, और जो इक्वल के इस तरफ पड़ा है उसको उसके पावर बना देते हैं, और 64 है उसको इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे। तो 64 है ना, वो 4 का क्यूब है। ठीक है, इसको कहाँ से पता चला हमें, मैं थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन क्लास। ठीक है,
तो अगर बेसिस सेम है तो पावर क्या होगी? वो भी सेम होगी। तो इस सूरत में 3 सेम है, पावर सेम है, तो बेसिस क्या होगी? सेम होगी। तो एक्स किसके इक्वल आ जाएगा? 4 के। एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा? 4। ठीक है? तो बहुत आसान है। लॉगरिथमिक फॉर्म पहले दी उन्होंने, उसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किया, फिर आपने बेसिस को सेम किया या पावर्स को सेम करना, दोनों में से एक काम, 2 काम करने हैं। नंबर 1, आइदर इक्वल बेस, नंबर 2 और एक्सपोनेंट, जो आपने इक्वल करना है वो आप कर सकते हैं। ठीक है? इस सूरत में बेस इक्वल हो, इस सूरत में पावर इक्वल थी तो बेस इक्वल कर दी। ठीक है? रीजन दोनों सेम सेम थी, पावर सेम, बेस सेम हो गई। इसको भी यूं ही करेंगे, लोगरिथमिक फॉर्म दी या तो लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म वो क्या होती है? वो होती है जी 5 पावर एक्स इज इक्वल्स टू 1। फिर आप जानते हैं किसी भी नंबर की अगर पावर 0 हो जाए ना तो 1 के इक्वल होता है, ये हमने पढ़ा है। ये हमने चैप्टर 1 में पावर ऑफ इंडस्ट्रीज में पढ़ा था, इंडस्ट्रीज रूल में। ए है, उसकी पावर 0 है, तो आंसर आएगा 1। ठीक है? तो देखें इधर, इधर बेस सेम है, तो पावर को भी इक्वल कर देंगे ना फिर हम। ठीक है? बेस सेम है तो इधर पावर भी इक्वल हो गई है, तो आपने इसका ख्याल रखो। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ भी नहीं लिखा, कुछ मुश्किल नहीं है। आपने ज़रा सा ध्यान लगाना है। तो क्या करना है? सबसे पहले क्या आएगा? आपने लॉगरिथमिक फॉर्म को किस में कन्वर्ट करना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है? अभी लिखने लगा हूँ। एक्स बेस है लोग की, तो बेस ही रखेंगे। यहाँ 1 लिखा है तो 1 इसकी पावर आ जाएगा, इक्वल टू 8। एक्स की पावर 1 होगी तो क्या बनेगा? एक्स ही बनेगा ना। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 8। ठीक है? तो ये आंसर आ गया आपका। कितना आसान है देखें, कोई मुश्किल नहीं है। और ये आपको, ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट आएंगे। ठीक है? शॉर्ट प्लस, हाँ, तो आपकी बुक न्यू है तो उसमें से शॉर्ट दे सकता है, और बड़े चांसेस हैं कि ये शॉर्ट आए। ठीक है? अब फिर से वही चीज़, बेस है 10, उसके बाद लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म यह 10, 10 पावर -3 इज इक्वल्स टू एक्स। अब इसको सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन इसको सॉल्व करने का तरीका भी है। हम क्या करेंगे? एक्स लिखेंगे, इसे पावर माइनस में, तो इसको कर लेंगे फ्रैक्शन में। 1/x पावर एक्स इज इक्वल टू 1/10 पावर 3। तो 10 पावर 3 1000। ये आपका आ गया आंसर। बहुत ही आसान और इजी वे से आंसर आ। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5। इसमें भी आपने, अच्छा इसमें थोड़ी सी आपको ना करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी समझने में, क्योंकि इसमें छोटा सा एक हमारा एक होने का कॉन्सेप्ट है जिसको हमें अंडरस्टैंड करना है। फॉर एग्जाम्पल ये बेस 4 है, इसे लिखेंगे 4, ये पावर 3/2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स। ठीक है? तो हम क्या करते हैं? 4³ 1/2 कर देते हैं, 1/2 इज इक्वल्स टू एक्स। ये हो जाएगा 4³ अंदर और 1/2 अंडर रूट बन जाएगा इज इक्वल्स टू एक्स। 64 इज इक्वल्स टू एक्स। एक्स किसके इक्वल आ जाएगा? 8 के। कितना आसान था हमें, कोई इसमें रॉकेट साइंस भी नहीं है, बिल्कुल ईजी है। क्वेश्चन नंबर 3 और 6 लास्ट पार्ट है। आप एक्सरसाइज 2.2 के लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। ठीक है? तो वो क्या कहता है कि आपने सबसे पहले से लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनेगी? सिंपल सी बात है, बेस तो बेस ही रहेगी ना। सिंपल सी बात है, बेस तो बेस ही रहेगी ना, 2, और जो एक्स की पावर बन जाएगा वो क्या देगा? 1024। अच्छा, इसको मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा तकल्लुफ़ करूँगा और चाहूँगा कि आप भी साथ जुड़े रहें। 10242, हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है? तो आप देखेंगे 64, तो कितने आए? 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10। सो हम कह सकते हैं जो 104 है वो 2 पावर 10 के इक्वल है। तो बेसिस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगी, एक्स इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। ठीक है, बेसिस तो सेम है तो पावर भी सेम लिख लेंगे, एक्स इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो ये भी हो गया आंसर। ठीक है, तो आप पे तो आप पे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों से, और कमेंट करें और हमारी वीडियोस को लाइक भी करें। तो अगर आपने इसमें कुछ अच्छा सीखा, आपको समझ आया, तो काइंडली काइंडली आपसे गुजारिश है कि आप कमेंट में अपना कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दें, ताकि आगे आने वाले स्टूडेंट्स को पता चले कि इसमें किस क्वालिटी का इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, टीचिंग की जा रही है। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त मांगते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।